जय हिंद। मैं हूं रुपेश कुमार। आप देख रहे हैं बीटी करणपट्टी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक फिजिक्स से रिलेटेड है। चलिए डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। आज आप लोग को पढ़ाएंगे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। आज जानेंगे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब इसका परिभाषा देते हैं कि गोलीय दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण 3 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण, इंग्लिश इसका होता है स्फेरिकल मिरर। SPHERICAL, स्फेरिकल, SPHERICAL, स्फेरिकल मिरर, MIRROR। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर 3 प्रकार का होता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से है। इसका जो है चार्ट बनाते हैं। गोलीय दर्पण, ये हो गया आपका गोलीय दर्पण, इंग्लिश स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण, इसका इंग्लिश होता है स्फेरिकल मिरर। अब गोलीय दर्पण 3 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 हो जाएगा अवतल दर्पण। इसका इंग्लिश होता है कॉन्केव मिरर, CONCAVEMIRROR, कॉन्केव मिरर। उसके बाद है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसका इंग्लिश होता है कॉन्वेक्स मिरर, CONVEX, कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। उसके बाद है परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण, इसका इंग्लिश होता है PARABOLIC, PARABOLIC, पैराबोलिक मिरर, MIRROR, पैराबोलिक मिरर। तो अब गोलीय दर्पण 3 प्रकार का होता है। एक हो गया आपको अवतल दर्पण, एक हो गया उत्तल दर्पण, एक हो गया परवलयिक दर्पण। तो अवतल दर्पण का इंग्लिश होता है कॉन्केव मिरर, उत्तल दर्पण का कॉन्वेक्स मिरर और परवलयिक दर्पण का पैराबोलिक मिरर। अब देखते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं। क्वेश्चन हो गया ये। अवतल दर्पण 1 नंबर का, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण,
CONCAVE, कॉन्सेव मिरर। अवतल दर्पण कॉन्सेव मिरर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? चलिए अब इसका परिभाषा देते हैं कि अवतल दर्पण कॉन्सेव मिरर किसे कहते हैं। इसका परिभाषा अब देते हैं। परिभाषा है कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण कहते हैं। कह रहा है कि अवतल दर्पण, क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो अब एक बार ऊपर से फिर देख लेते हैं, फिर इसको मिटाएंगे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर 3 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर 3 प्रकार का हो गया। एक हो गया अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण और तीसरा परवलयिक दर्पण। तो अवतल दर्पण हो गया कॉन्केव मिरर, उत्तल दर्पण हो गया कॉन्वेक्स मिरर, परवलयिक दर्पण हो गया पैराबोलिक मिरर। इससे इंग्लिश हो गया। अब नंबर 1 का कह रहा है कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब जो है इस अवतल दर्पण का फिगर बनाते हैं। अवतल दर्पण का फिगर बनाते हैं। ठीक, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और ये आपका हो गया परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, परावर्तक सतह ये हो गया। और ये हो गया चांदी का पेंट। चांदी का पेंट। पेंट। इधर से भी एक चित्र बनाते हैं। इसमें भी ये हो गया चांदी का पेंट। और वो हो गया परावर्तक सतह। अब देखिए क्या कर रहा है कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, धंसा हुआ हो, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, देखिए ये धंसा हुआ है परावर्तक सतह, इसमें भी धंसा हुआ है। तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण
कहते हैं। अब दूसरा है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। दूसरा, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण, इसका इंग्लिश हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, CONVEX, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। चलिए अब इसका परिभाषा देते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। वो कैमरा में ठोकर लग गया था। तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह ऊपर उठा हुआ हो, उसमें था धंसा हुआ, इसमें ऊपर उठा हुआ हो। जिस गोलीय दर्पण का, इसका आंसर हो जाएगा जिस गोलीय दर्पण का, जिस गोलीय दर्पण का, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक सतह ऊपर उठा हुआ हो, ऊपर उठा हुआ हो, ऊपर उठा हुआ हो, कह रहा है जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह ऊपर उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी दर्पण कहते हैं। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह ऊपर उठा हुआ हो, इसमें धंसा हुआ है, इसमें परावर्तक सतह जो है धंसा हुआ है, और जिसका ऊपर उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये फिगर बनाते हैं। तो ये आपका हो गया चांदी का पेंट, चांदी का पेंट, पेंट, और ये हो गया परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, सतह। ये आपका हो गया चांदी का पेंट, चांदी का पेंट। ये हो गया परावर्तक सतह। अब देखिए क्या कह रहा है कि जिस क्वेश्चन देखिए कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इसका इंग्लिश होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह ऊपर उठा हुआ हो, मतलब परावर्तक सतह जो है ये ऊपर उठा हुआ हो, ये ऊपर उठा है। इसमें देखो परावर्तक सतह धंसा हुआ है, इस दर्पण, अवतल दर्पण में धंसा हुआ है और इसमें ऊपर उठा हुआ है। चांदी का पेंट देखिए इसमें कि इधर से लगा है, जिधर से ऊपर उठा हुआ है, और इसमें लगा है जिधर से धंसा हुआ है। तो कह रहा है कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह ऊपर उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण कहते हैं। अब एक और है परवलयिक दर्पण, उसको भी बनाते हैं। परवलयिक दर्पण का परिभाषा देते हैं। ये सब नोट करते जाइएगा कॉपी में। अब देखते हैं परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं। इंग्लिश इसका होता है पैराबोलिक मिरर।
क्वेश्चन है कि परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं। परवलयिक दर्पण, इसका इंग्लिश होगा कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी पैराबोलिक मिरर, PARABOLIC, पैराबोलिक मिरर। परवलयिक दर्पण, पैराबोलिक मिरर, इसका इंग्लिश होगा किसे कहते हैं। परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसका भी परिभाषा दिए अभी, और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं ये भी जान गए। और अगला है परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देते हैं। परवलयिक दर्पण का हो जाएगा जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं होता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं होता है उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं होता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं होता है, पूर्णतः गोल नहीं होता है, पूर्णतः गोल नहीं होता है, उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। परवलयिक दर्पण कहते हैं। पैराबोलिक मिरर इसका इंग्लिश होगा कहते हैं। क्वेश्चन है कि परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा हो जाएगा कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं होता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं होता है उसे परवलयिक दर्पण, पैराबोलिक मिरर कहते हैं। चलिए अब इसका फिगर बनाते हैं। ये हो गया आपका चांदी का पेंट, चांदी का पेंट, चांदी का पेंट, और ये हो गया परावर्तक सतह। परावर्तक सतह ये प्रकाल की मदद से बनाइएगा आप लोग। ये हो गया चांदी का पेंट, चांदी का पेंट, और ये हो गया परावर्तक सतह। परावर्तक सतह। तो अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं। परवलयिक दर्पण इंग्लिश होगा PARABOLIC, पैराबोलिक मिरर किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा या परिभाषा कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं होता है उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं होता है उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। ये पूर्णतः गोल नहीं, ये बिल्कुल सीधा होगा। जैसे यहाँ पे दो सुई रख दीजिएगा और जैसे मान के चलिए यहाँ से लेके हम ऐसे घुमाएंगे ऐसे यहाँ तक है, और इसका पूरा ये हो गया। तो ये इधर से जो है और इधर से ये हाफ हुआ, आधा। तो इसलिए कह रहा है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं होता है उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। ये हो गया आपका परावर्तक सतह और ये
चांदी का पेंट, इसमें भी ये चांदी का पेंट और ये परावर्तक सतह। उत्तल दर्पण, अब तीनों दर्पण हो गया आपका, परवलयिक दर्पण भी हो गया और अवतल दर्पण भी हो गया, उत्तल दर्पण भी हो गया और परवलयिक दर्पण भी हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है बताएंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख खींचे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख खींचे